डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, व्हाट्सएवर द टाइम यू आर वाचिंग दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। वो सभी छोटी छोटी बातें बताएंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताएंगे जो कि इस स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगे। और उसके बाद हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट है इसकी डेफिनेशन क्या है। स्केलर प्रोडक्ट आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड विद कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। सिंपल सी डेफिनेशन है कि हम गिवन टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालें तो कैसे निकालेंगे? उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे उन वेक्टर्स के बीच बनने वाले एंगल के कोसाइन से। यानी मैग्नीट्यूड्स का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो उन वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका जो कोसाइन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट जो आएगा इट विल बी ए स्केलर क्वांटिटी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें क्या करते हैं? सपोज देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज थीटा गिवन। एज पर द डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये क्या है? ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ए। सिमिलरली जो बी है वो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। इसको हम दूसरे फॉर्मेट में लिखें देन इट कैन बी रिटन यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा और b इंटू ए कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एक यहां पर जो हमने लिखा है a मल्टीप्लाइड बाई बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग a। ये क्या है? वेक्टर ये तो है ही है, इसको मल्टीप्लाई किया गया है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। ये क्या है? दिस इज बी इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। ये कंपोनेंट कैसे निकालते हैं इसको भी जान लेते हैं। जब हम कंपोनेंट निकालते हैं, जैसे हमें बी का कंपोनेंट अलोंग वेक्टर ए निकालना है तो हम बी के वेक्टर बी के टिप से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वेक्टर ए पर। तो ये मान लिया ये पॉइंट ओ है, ये पी है। जो ओपी होगा, ओपी जो होगा दैट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ या कहें कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए। जो ओपी है, ओपी इज इक्वल टू होगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। और ये कैसा कंपोनेंट है? स्केलर कंपोनेंट है। जो ये आया हमारा ओपी वो आया है बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। ये कैसे आया इसको जरा समझें। ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल ओपी आर। अब हमें इसका बेस पता करना है यानी ओपी पता करना है। तो ओपी पता करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? कॉस थीटा, है ना। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओपी अपॉन ओ आर। देखिएगा कैसे निकाला गया है कॉस थीटा। ये किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी आर। कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओपी अपॉन ओ आर।
ओपी का जो मैग्नीट्यूड है ना, वही तो हमें पता करना है। और ओ आर का जो मैग्नीट्यूड है मींस वो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। तो ओपी को ओपी रहने दिया और ओ आर की जगह लिख दिया बी, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ओपी इज इक्वल टू हो गया बी कॉस थीटा। तो ये हमने जो कैलकुलेट किया है ओपी, इट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग द वेक्टर ए। सिमिलरली मतलब हमने ये बी कॉस थीटा जो कंपोनेंट था बी का अलोंग वेक्टर ए वो कैलकुलेट कर लिया। ये अभी स्केलर क्वांटिटी है। बी कॉस थीटा क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलरली वी कैन आल्सो फाइंड द ए कॉस थीटा। इसको देखिए कैसे निकालेंगे। ये हमारा वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर बी, ये एंगल थीटा, ओ जो है पी वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इस वेक्टर ए के टिप से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे बी पर। तो ये जो है ओ आर जो हमें मिलेगा, ये पॉइंट क्या हो गया? आर हो गया, ये पी। तो राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी आर में हमें क्या निकालना है इस बार? ओ आर निकालना है। ओ आर क्या है? इज द प्रोजेक्शन है या कहें कंपोनेंट ऑफ, इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द वेक्टर बी। और ये कैसा कंपोनेंट है? स्केलर कंपोनेंट है, ये स्केलर। स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी है ओ आर। तो इसमें भी हम कॉस थीटा अप्लाई करते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस ओ आर अपान जो आपकी हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? वो ओपी हो जाएगा, ओपी। और ओपी का जो मैग्नीट्यूड, ओपी जो है किस डायरेक्शन में है? वेक्टर ए की डायरेक्शन में है ना। यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ओ आर अपान ए। तो इससे हमने कैलकुलेट किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ओ आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो ओ आर जो है इट इज द स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। इसको हम वेक्टर भी बना सकते हैं। जो ये कंपोनेंट आ रहा है ए कॉस थीटा, ये क्या है? ये कंपोनेंट है वेक्टर ए का अलोंग बी वेक्टर। अब वेक्टर ए की जो डायरेक्शन है वो तो ये है, थीटा एंगल पे है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस स्केलर वैल्यू को इफ वी मल्टीप्लाई इट ए कॉस थीटा, इफ वी मल्टीप्लाई ए कॉस थीटा बाय द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी, then this component will convert into the vector quantity। यानी मतलब हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें एक cos थीटा को, और वो यूनिट वेक्टर किसका होगा? वो वेक्टर बी का होगा, क्योंकि हमने ये कंपोनेंट निकाला है वो वेक्टर ए का अलोंग द वेक्टर बी, यानी वेक्टर बी की डायरेक्शन में ये कंपोनेंट है। तो इस तरह से ये कंपोनेंट हम निकालते हैं। आगे देखिए, इसी बात को हमने दूसरी स्लाइड में लिख रखा है। वो क्या है? हमने जो शॉर्टकट में आपको समझाया है वही बातें हमने अगली स्लाइड में भी लिख रखी हैं। देखिएगा, इफ देयर आर टू वेक्टर ए एंड बी एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी कॉस थीटा मीन्स ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए, या फिर हम इसको लिखें बी इंटू ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। तो जो बात यहां पर बता रहे हैं कि कंपोनेंट निकालना, ये कंपोनेंट कैसा? स्केलर कंपोनेंट है। इसी बात को हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, यानी ए का प्रोजेक्शन बी की डायरेक्शन में, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो इसको कहते हैं स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी हैज द सेम मीनिंग। मतलब या तो हम कहें प्रोजेक्शन ऑफ ए
along B, A B क्या है, वेक्टर्स हैं, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A along वेक्टर B, या फिर कहें स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along वेक्टर B, यहां पर ये वेक्टर्स हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A along वेक्टर B, ये वेक्टर है। सिमिलरली इसी बात को हम कह सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along वेक्टर B, दोनों की मीनिंग सेम है, चाहे हम कहें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A along वेक्टर B या फिर स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along वेक्टर B हैज सेम मीनिंग। नेक्स्ट देखिए, इसकी कुछ हम प्रॉपर्टी देखते हैं, इस प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या कहें डॉट प्रोडक्ट। A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, यानी डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, यानी जो वैल्यू A डॉट B की आएगी वही वैल्यू जो है B डॉट A की आएगी, क्योंकि दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिर देखिएगा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, A डॉट B वेक्टर प्लस C इज इक्वल टू A डॉट B प्लस B डॉट C, यानी डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब देखिए यहां पर लिखा गया है A डॉट A इज इक्वल टू A स्क्वायर, इसको जरा डिटेल में समझे। A डॉट A मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A मल्टीप्लाई द कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन A एंड A, वेक्टर A का A के साथ जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का होगा, तो ये हो जाएगा cos 0 डिग्री। तो A डॉट A स्क्वायर कैसे आया है, cos 0 डिग्री 1 होता है, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर इंटू 1 दैट इज A स्क्वायर। अब यहां समझें ये क्या है, I J K, I कैप J कैप J कैप K कैप K कैप I कैप, दे आर द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये देखिएगा I जो है कैप x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर लेते हैं, J जो है y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर लेते हैं, और K जो लेते हैं वो पॉजिटिव z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर लेते हैं, यानी पॉजिटिव x y z के डायरेक्शन में जो हम यूनिट वेक्टर लेते हैं दे आर I J K। अब ये जो हमारे एक्सिसेस हैं एक्स वाई जेड, इनके बीच जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब हम इसको डिटेल में समझें, आई डॉट जे, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का भी मैग्नीट्यूड 1, तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री 0, दैट इज वाई आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। Similarly, J dot K and K dot I will also be equal to 0, क्योंकि J और K या कहें K एंड I के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, और cos 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। फिर देखिएगा अगली कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, यहां पर उन्हीं जो है यूनिट वेक्टर को लिया गया है I डॉट I, यहां पर हमने लिख रखा है I कैप डॉट I कैप डॉट I कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I का I के साथ एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, तो 1 इंटू 1 कॉस 0 डिग्री, तो ये कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो ये रिजल्ट आएगा 1। सिमिलरली J कैप डॉट J डॉट J के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 इंटू 1 कॉस 0 डिग्री दैट इज आल्सो इक्वल टू 1। सिमिलरली K डॉट K की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी। The two vectors are said to be perpendicular if their dot product is 0. If the dot product of two given vector is coming out equal to 0, it means they are perpendicular. क्यों? Because A dot B की वैल्यू 0 आ रही है, it means A B cos 90 डिग्री होना चाहिए, और cos 90 की वैल्यू जो है वो 0 होती है, दैट इज वाई जो है दिस वैल्यू इज कमिंग आउट 0। मतलब ऐसे वेक्टर जो परपेंडिकुलर होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब हमें प्रूफ करने को आता है, प्रूफ दैट दीज टू गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो हम क्या करेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, 0 आएगा तो वी विल डिक्लेयर दैट दे आर परपेंडिकुलर।
सेवेंथ प्रॉपर्टी में डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी मैक्सिमम इफ दे आर पैरेलल। पैरेलल जब वेक्टर्स होते हैं तो उनके बीच का जो एंगल जो लिया जाता है वो या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री या 180 डिग्री की वैल्यू जो है वो 1 होती है। हालांकि 180 की -1 होती है तो मैग्नीट्यूड दोनों का तो 1 है ना। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। दैट इज व्हाई द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर विल बी मैक्सिमम। अब यहां पर हमने देखिए टू वेक्टर्स लिए हैं आई जे के फॉर्मेट में। अब उनका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू लिख रखी है। तो हमारे पास मान लिया ये वेक्टर ए है और इसका डॉट प्रोडक्ट हमने बी के साथ निकाला। ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। बी वेक्टर है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। जब इनका डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो देखिएगा कैसे रिजल्ट ये आ रहा है। हमने लिख रखा है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 रिजल्ट आएगा। तो कैसे आया, a1 i कैप को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 by 1 करके, और सिमिलरली b1 j से भी हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और c1 k से भी इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो पूरा मल्टीप्लिकेशन होगा। इन डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो जब a1 i कैप इज मल्टीप्लाइड बाई, या कहें वी फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ a1 i कैप विद a2 i कैप, तो रिजल्ट क्या आएगा देखिएगा, a1 a2 i डॉट i की वैल्यू हम अभी बता चुके हैं, ये होती है 1। तो ये आ जाएगा इंटू 1 प्लस, अब हम क्या करेंगे, इसको i वाले कैप को, i वाले ये वाला जो टर्म है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा a1 b2, और i और j के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री का। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली व्हेन वी मल्टीप्लाई a1 i कैप विद c2 k कैप, तो वो भी रिजल्ट 0 हो जाएगा। प्लस अब हम क्या करेंगे, b1 j कैप से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को। तो जब b1 j कैप को a2 i कैप से मल्टीप्लाई करेंगे या कहीं डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो 0 हो जाएगा, बिकॉज एंगल बिटवीन j एंड i 0 होगा। अब इस वाले टर्म को जब j वाले टर्म को j वाले टर्म से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो j डॉट j हो जाएगा, और j डॉट j की वैल्यू 1 होती है। तो फिर आ जाएगा b1, देखिएगा b1 b2 cos 0 यानी 1। सिमिलरली जो हमारा थर्ड टर्म है c1 k कैप को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी। c1 k को जब b2 j कैप से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। c1 k कैप को जब इससे करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अब k का k से होगा तो वहां पर k डॉट k की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा c1 c2। तो इस तरह से टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आ रहा है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। यानी केवल जो कोफिशिएंट्स हैं और वो भी सिमिलर यूनिट वेक्टर को जब जो है मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी टू सिमिलर वेक्टर्स को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाएगा, डॉट प्रोडक्ट निकाला जाएगा, तभी रिजल्ट आएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन a डॉट b। ये क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट ही तो है टू वेक्टर्स का। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी cos थीटा। तो इसी एक्सप्रेशन से निकाला गया cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाई ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इस फार्मूले का यूज करके हम एंगल फाइंड आउट करते हैं। अभी ये क्वेश्चन उसका भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन वेक्टर, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो अभी जस्ट हमने देखा था कि डॉट प्रोडक्ट जब इस तरह के वेक्टर्स होते हैं जिसमें i j k,
अवेलेबल होता है, तो इनको जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो केवल आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं, जे के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व कर देते हैं एज पर द साइन। तो ये देखिएगा यहाँ पर ए डॉट बी इज इक्वल टू आ जाएगा आई का आई के साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो आ जाएगा 2 3 जा 6, जे का जे के साथ करेंगे तो 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, और 4 3 जा 12, के का के साथ 12, और ये रिजल्ट जो आएगा हमारा वो निगेटिव आएगा, -4 और +3, यानी ये हमारा रिजल्ट जो होगा वो निगेटिव होगा, निगेटिव। तो 15 - 12, तो ये आ गया 3। तो इन टू वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स गिवन। वेक्टर ए गिवन है 2i + j - k, और सेकेंड वेक्टर जो गिवन है i - j। अब एंगल निकालना है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू होता है a डॉट b अपॉन a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, a का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट i का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करते हैं, यानी 2 स्क्वायर, j का जो कोफिशिएंट 1 है उसका स्क्वायर करते हैं, और k का जो कोफिशिएंट है -1 उसका स्क्वायर करते हैं। तो इस तरह से ये आ गया 4 + 1 + 1, तो रिजल्ट आया अंडर रूट 6। b का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट 2। अब a डॉट b की वैल्यू निकाल लेते हैं, a डॉट b a की वैल्यू है 2i + j - k, और डॉट प्रोडक्ट करना है b के साथ, वो है i - k, ये। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, i को i से करेंगे तो 2 आ जाएगा, j को i से करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि j वाला टर्म है ही नहीं उसमें, दूसरे वाले वेक्टर में। k को k से करेंगे तो रिजल्ट हमारा आएगा, -1 है, -1 है तो +1 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। तो ये a डॉट b की वैल्यू आ गई 3। अब ये वैल्यू हम इस फार्मूले में रख देते हैं। a डॉट b की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, और a का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 6 है, और b का मैग्नीट्यूड जो है √2। 3 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं √3 × √3। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, √6, इसको हम लिख सकते हैं √3 × √2 × √2। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, √2 × √2 2 हो जाता है, तो ये आ गया √3/2, यानी cos थीटा जो आया वो अंडर रूट 3/2। ये जो वैल्यू होती है वो 30 डिग्री में होती है cos के, यानी थीटा इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। इस तरह से हम गिवन टू वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, प्रूव दैट द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मैंने पहले ही प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट जो है क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज cos 90 डिग्री 0 होता है। तो अब इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, देखते हैं, इफ इट इज कमिंग आउट 0 देन वी डिक्लेयर दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो a की वैल्यू जो गिवन है और वो b की जो वैल्यू गिवन है उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, 2i - 3j + k और डॉट i + j + k। लिखेगा i का i से मल्टीप्लाई होगा, यानी डॉट प्रोडक्ट निकलेगा तो 2 आ जाएगा। इसका j का j से होगा, यहाँ -3 है, यहाँ +1 है तो -3 आ गया, और k का k के साथ 2, तो ये हो गया 3 - 3 जो कि 0 आ गया। इट मीन्स वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर। प्रूफ हो गया, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है। ये हम बता देंगे उसको, मतलब लिख देंगे कि इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0 देन द वेक्टर्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इसको ठीक से समझिएगा क्वेश्चन को। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। आंसर भी लिख रखा, वेक्टर ए का बी पर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी, या कहें कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along द वेक्टर बी। तो ए का कंपोनेंट या कहें प्रोजेक्शन बी के along क्या होता है, अभी हमने समझाया था कि जैसे ये वेक्टर हमारा ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है। अब इसका प्रोजेक्शन इसके along लिया, तो ये मान लिया हमारा O पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा P है, ये R पॉइंट है। तो हमें वेक्टर A का B के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालना है। मीन्स हमें A cos थीटा निकालना है। ये कैसे आया ये मैंने समझाया था कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो cos थीटा है वो है, ये बेस हो जाएगा जब ये एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो उसके लिए ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये होता है OR अपान OP। OR तो निकालना ही है, और OP का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब OP के अलोंग जो है हमने वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रखा है, तो ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का ए हो गया, तो OR इज इक्वल टू A cos थीटा। तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। अब ये स्केलर कंपोनेंट है, इसको हमें वेक्टर बनाना है, तो हमें b के यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो स्केलर वैल्यू है वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। हम क्या करने जा रहे हैं, हमने दो क्वेश्चन ले रखे हैं इसी तरह के, तो पहले हम एक मेथड से समझाने की कोशिश करते हैं। तो a cos थीटा एक्चुअल में है क्या, a cos थीटा ये जो है, अब हमें इसको वेक्टर भी बनाना है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हम क्या कर देंगे, इसको b के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। a cos थीटा स्केलर कंपोनेंट है वेक्टर a का along द डायरेक्शन ऑफ b। अब इन द डायरेक्शन पता करना है, स्केलर कंपोनेंट निकालना होता था तो a cos थीटा ही निकाल देते, लेकिन हमें जो है उस डायरेक्शन में निकालना है, यानी डायरेक्शन में a का जो कंपोनेंट है, किसकी डायरेक्शन में, b के डायरेक्शन में a का कंपोनेंट क्या होगा, तो हमें b के यूनिट वेक्टर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिएगा जरा, a क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a है। cos थीटा कैसे निकालते हैं, अभी बताया था, a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। और यूनिट वेक्टर b का कैसे निकालते हैं, वो तरीका है वेक्टर b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। ये हमने पूरा डिटेल में लिख लिया। अब देखिएगा ये क्या है, ये कैंसिल आउट हो गया मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास जो बच रहा है वो क्या है, देखिएगा, ए लिखा हुआ है, ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, देखिए ना, डॉट प्रोडक्ट करना है इसका, इसके साथ बी वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये फिर से वही लिखा हुआ है, बी वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इट मीन्स ये भी बी का यूनिट वेक्टर है, ए भी बी का यूनिट वेक्टर है। तो ए डॉट बी यूनिट वेक्टर, और जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम बी के यूनिट वेक्टर से, बी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या निकालना है, ए डॉट बी कैप। ए तो वेक्टर गिवन है 2i माइनस जे प्लस के, ये वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर क्या आएगा, i माइनस 3j और प्लस के अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो क्या आएगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर आया प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर आया और फिर से 1 का स्क्वायर आया, तो ये हो गया अंडर रूट 11। ये बी का मैग्नीट्यूड आ गया, तो बी का मैग्नीट्यूड से हमने अंडर रूट 11 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू। अब फिर से, अभी तो ये तो डॉट प्रोडक्ट निकालना है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अब इसके बाद हमें फिर से मल्टीप्लाई करना है बी के यूनिट वेक्टर से। बी का यूनिट वेक्टर मैंने ये लिख ही रखा है, तो वो ये हो गया i
माइनस 3j प्लस k अपॉन √11 है। अब पहले इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए। ए डॉट बी कैप, ए डॉट बी कैप कितना आएगा देखिएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 11 √11 इंटू √11 है ना, तो 11 हो जाएगा। तो आई का आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। जे का जी से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3 है ना, और के का के से करेंगे 1, और साथ में ये वेक्टर और आएगा, और 11 और 11 √11 हो गया, और साथ में मैंने कहा इसके साथ क्या आएगा i माइनस 3j प्लस k का ये आएगा, है ना। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके दिखाना है बस, और क्या। तो ये रिजल्ट देखिए ऊपर कितना आ रहा है 2 + 3 + 1 यानी 6 आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है 11 आ रहा है, और i माइनस 3j प्लस k आ रहा है। मतलब हमारा रिजल्ट आया है 6/11 ब्रैकेट में i कैप माइनस 3j कैप और प्लस का k कैप। ये देखिए आ गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, और ये वेक्टर फॉर्म में आया है। इसी टाइप का ये क्वेश्चन और है, उसको हम थोड़ा डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये है व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। प्रोजेक्शन कहें या कंपोनेंट कहें, बात तो एक ही है। तो यहां पर हमें निकालना है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर है, जो कि हमने i + j लिख रखा है। सपोज ये वेक्टर हमारा ए है और ये वेक्टर बी है, तो हमें निकालना है b का कंपोनेंट a के अलोंग, मतलब हमें b cos थीटा निकालना है। ठीक है, ये तो हो गया स्केलर कंपोनेंट, यूनिट वेक्टर से और मल्टीप्लाई कर देंगे a के यूनिट वेक्टर से, तो ये वेक्टर बन जाएगा। अब b cos b का अब दूसरे थोड़ा मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो b का मैग्नीट्यूड, ये b क्या है, b का मैग्नीट्यूड है। b का मैग्नीट्यूड कितना होगा देखिएगा, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो √4 + 9 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये हो गया 13। ठीक है, अब b का मैग्नीट्यूड कितना आया √13 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा a डॉट बी अपॉन a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। इसकी वैल्यू निकाल देते a डॉट b, हालांकि ये b है, पहले हम क्या निकालने जा रहे हैं b डॉट a निकालने जा रहे हैं, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। a डॉट b और b डॉट a की वैल्यू तो सेम होती है, तो 2i + 3j डॉट i + j अपॉन a का मैग्नीट्यूड कितना है अभी निकाला था √13, और b का मैग्नीट्यूड जो है √2 है। तो cos थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और j को j से करेंगे तो 3 आएगा, अपॉन √13 इंटू √2। ये वैल्यू आई है cos थीटा की, तो लिख देते हैं। तो 2 + 3 यानी 5 अपॉन √13 इंटू √2 इंटू, अब a का यूनिट वेक्टर a कैप यहाँ और लिख देते हैं। a कैप की वैल्यू आ जाएगी देखिएगा वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a का मैग्नीट्यूड, सॉल्व देखिए √13 से √13 कैंसिल आउट हो गया, तो 5 आया √2 आया इंटू i + j। ये क्या है, a का यूनिट वेक्टर है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और a का मैग्नीट्यूड कितना है अभी निकाला था, वो है √2। तो डिवाइड मल्टीप्लाई करिए, तो ऊपर आया 5 और ब्रैकेट में आया i + j, और नीचे आया √2 × 2। ये आया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग द वेक्टर ए, और ये वेक्टर क्वांटिटी आया। स्केलर
कंपोनेंट निकालना होता तो केवल हमें बी कॉस थीटा की वैल्यू ही निकालनी पड़ती, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि हमें उसी डायरेक्शन में निकालना है, इस डायरेक्शन में, यहां पर ए डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में निकालना है, तो डायरेक्शनल कंपोनेंट हमें निकालना होता है। या तो मेंशन हो कि स्केलर कंपोनेंट निकालना है तो फिर हम उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करते। मेरी समझ से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमें गिवन वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग जो है स्केलर कंपोनेंट निकालते हैं या उसका प्रोजेक्शन निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं और जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है हम कुछ और कर लें, प्रैक्टिस कर लें, तो हम निश्चित रूप से जो है किन्हीं गिवन वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, किन्हीं गिवन वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव कर सकते हैं, या किसी गिवन वेक्टर को दूसरे किसी वेक्टर के लॉन्ग कंपोनेंट निकाल सकते हैं। दीज आर द बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड टू द डॉट प्रोडक्ट। हम मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें कि हम कंप्लीटली वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे और बेसिक क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको पूरी तरह से वेक्टर प्रोडक्ट या जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं उसके बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगा।